A is equals to 1 plus x 7, फिर नीचे 3 minus x और 8. So इसमें कि for what value of x the matrix A is singular. This is determinant, na? Yes sir. For what? No sir, matrix है, sorry. For what value of x the Matrix A is singular. सिंगुलर है नॉन सिंगुलर, ये वर्ड में हमने आपको सिखाया था। किसी को थ्योरी याद है इसकी? किसी बच्चे को सिंगुलर नॉन सिंगुलर का थ्योरी याद है? तब कैसे बनेगा ये? जब सिंगुलर नॉन सिंगुलर थ्योरी नहीं याद है तब कैसे बनाएंगे आप? याद करो ठीक से। अंकिता, क्या सिखाया था सिंगुलर नॉन सिंगुलर? फिर इसका वैल्यू शायद 1 होता है। अब शायद में जवाब दे रहे हैं, कैसे कंफर्म करेंगे आप? और कोई? सर डिटरमिनेंट का वैल्यू कुछ भी कह रहा बच्चा, जो आ रहा है मुंह में सब कह दे रहा है। अंजनी क्या बोल रही हैं आप? सर इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। अच्छा देखो सिंगुलर क्या बोल रहे हैं? सिंगुलर नॉन सिंगुलर, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। सिंगुलर या नॉन सिंगुलर का थ्योरी अगर याद हो तो कुछ सिखाए थे आपको हम, किस वैल्यू के लिए सिंगुलर होगा। आपने बताया डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होना चाहिए इसका। क्या ये सही थ्योरी है आदर्श? सर हमको नहीं याद है, हम शायद नहीं पढ़े थे सिंगुलर वाला नहीं। सिमरन कुछ याद आ रहा है? सर ये नहीं पढ़े सर, ये सेकंड क्लास में शायद आप बताए थे। हाँ सर सेकंड क्लास हम भी नहीं किए। ओके ओके ठीक है। गौतम? सर ए का मॉड 0 होता है शायद। मॉड मतलब डिटरमिनेंट क्या? यस। देखिए दो आंसर मुझे मिल रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। सिंगुलर वैसे मैट्रिक्स हैं जिनका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है, तो उसका उल्टा भी याद कर लो। नॉन सिंगुलर ऐसे मैट्रिक्स होंगे जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगा। तो काफी आसान है फिर ये सवाल। देखो ठीक से, for what value of x the matrix A is singular? A to be singular if determinant value of A equals to 0। अब डिटरमिनेंट वैल्यू बोला मतलब इसके लाइन को बिल्कुल सीधा खींच दो। क्रॉस करो, अप से डाउन, माइनस साइन, 7 into 3 21 minus 7x। कितना? जल्दी बताओ कैलकुलेशन करके। 15x minus 13। Then x is equal to 13/15। चेक करो आंसर शाहरुख। यस सर यही है। थ्योरी याद रखो ठीक से। सिंगुलर होने के लिए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होना चाहिए, नॉन सिंगुलर के लिए 0 नहीं होना चाहिए। इसका एक स्क्रीनशॉट लो, कुछ नोट करके लिखवा देते हैं। एक सवाल मेरे तरफ से लेंगे, आप अपना भी सवाल निकाल कर रखो। और एक थ्योरी भी पढ़ेंगे हम लोग आज।
पेज नंबर 2, ध्यान देना अच्छे से। If A is a matrix of A is a matrix, a square matrix of any order, if A is a square matrix of any order, then A to be singular if, इस if का मतलब होता है if and only if this equals to 0, that is determinant, det से determinant लिखते हैं, determinant value of A is equal to 0. A to be non-singular if not 0. एक इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये हम पहले भी सिखाए हैं, याद रखेंगे जरूर इसको अच्छे से। एक सवाल मेरे तरफ से लेंगे और कुछ थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। निखिल भी हमारे साथ है, निखिल नहीं है? अच्छा, पेज नंबर 3 पे आ रहा है। ध्यान से सुनना, आज हम लोग सीखने वाले हैं। देखो एक लैंग्वेज लिख के एग्जाम में देता है, वो आपकी बुक में भी होगा लिखा हुआ, ढूंढना अभी मैं जो लिख रहा हूं। ऐसा कोई एक्सरसाइज में हेडिंग है, चेक करो तो, एलिमेंट्री ऑपरेशन वर्ड लिखा गई। ये जब भी आए क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आता सर, ये लॉन्ग इन द सेंस कि इसके स्टेप्स भी काफी लेंदी बनते हैं। ढूंढो बुक में कहीं लिखा है एलिमेंट्री ऑपरेशन, फाइंड द इनवर्स। नहीं मिला? ऐसा नहीं है सर। तो चैप्टर 6 में जरूर होगा, सिलेबस से बाहर क्यों पढ़ाएंगे हम? आप नहीं सर, वो ढूंढिए। दूसरे चैप्टर में, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में। हाँ, उसमें कहीं होगा, क्योंकि देखो थ्योरी एक साथ पढ़ी जाती है सर, एक्सरसाइज अलग अलग बुक में रहते हैं, थ्योरी एक साथ पढ़ी जाती है ना। देखो जरा उसी में देखो क्या लिखा है, हेडिंग पढ़ो सालो। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस और एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। यस, चलो एक 2 ऑर्डर का मुझे सवाल दो, सिखाता हूं मैं। बुक से क्वेश्चन दे जल्दी से फटाफट। सर A is equals to 1 3 2 7 1 3 2 7 2 7 हो गया? गुड। ध्यान देना सब लोग यहाँ पे। यहाँ देखो थ्योरी है, अच्छे से सीखेंगे तो 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर सब सीख जाओगे। और एक और अच्छी बात है कि आपके लेवल में 3 ऑर्डर तक ही पूछता है मैक्सिमम, बाकी 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर ग्रेजुएशन में पढ़ना होता है, कि +2 के बाद लोग ग्रेजुएट होना चाहते हैं। देखो बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स।
इसका इनवर्स निकालना है, लेकिन शर्त है एलिमेंट्री ऑपरेशन से। याद करो ठीक से, जो बच्चे हमसे पहले पढ़ चुके हैं, क्या मैंने इनवर्स निकालने का एक और मेथड सिखाया था कुछ दिन पहले, फॉर्मूला मेथड? यस और नो? स्टेप ऐसे होंगे, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। याद आता है कुछ? यस यस Yes. यस सर। हाँ, तो देखो ये कैसे पहचानोगे एग्जाम में कैसे किससे बनाना है। जब उसने सिंपली लिखा फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस, मैं इसको भी रिपीट करूंगा ताकि जो बच्चे नहीं सीखे उनको भी सिखा दूंगा मैं। नए बच्चे जैसे सिमरन है, अर्णव है, इनको नहीं पता होगा, मैं भी इसको भी सिखाएंगे हम लोग। ये है फॉर्मूला मेथड सर, और ये है एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान से सुनना अच्छे से। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलेगा तो ये लगा होगा तो कुछ मार्क्स देगा ही नहीं। अगर उसने केवल लिखा फाइंड द इनवर्स, देन इसको बनाना, इससे बहुत जल्दी बनता है। इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, मेहनत लगेगा, और क्लास 8-9 का थ्योरी लगेगा, क्लास 8-9 का। देखना ठीक से। देखो तो कुछ हिडन स्टेप सिखा रहे हैं आपको, कुछ हिडन स्टेप्स देखना, उसका यूज करेंगे। ऐसे देखो, a इक्वल टू a है, कुछ नहीं तो 1 इंटू हो सकता है, और 1 को मैट्रिक्स के टर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको I से लिखते हैं। ये यहां तक। अब सुनो, अगर A कोई मैट्रिक्स दे रखा है, मान लो यही लेवल है, जैसे 1 3 2 7, इस A को A रहने दो, इसको लिख दो 1 0 0 1। अगर आप उनसे पहले पढ़े हैं तो आपको ये याद होगा, I बिल्कुल नकल उतारता है। I बोलता है जैसा मैट्रिक्स दोगे वैसा मैं स्क्वायर बन जाऊंगा। यहाँ देखो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। अगर ये 3 क्रॉस 3 होता, ये भी 3 क्रॉस 3 होता। कुछ थ्योरी याद आ रही है मेरी? यस सर। अभी देखो ये हिडन स्टेप इसलिए मैंने नाम दिया है क्योंकि यहाँ कुछ होने वाला है, देखना ठीक से। अभी एक काम करते हैं, इसको इतना सॉल्व करते हैं, इसको इतना सॉल्व करते हैं किसी तरीके से, सिखाएंगे तरीका कि इस तरफ 1 0 0 1 आ जाए। यहाँ A तो अपनी जगह है ही खड़ा, और यहाँ पे चेंजिंग होने पे कुछ आ जाए, समथिंग 3 5 7 9 ऐसा है। ये फिर से I बन जाएगा, A इंटू समथिंग, यही सेम चीज रहने दो। फिर से ये I बटा A हो जाएगा, और ये यहाँ पे यही रहने दो। अच्छे से सोच के बताओ, ये I को अगर 1 एज्यूम करेंगे तो 1 बाई ए एक्सपोनेंट चैप्टर के किस में आपने पढ़ा होगा, 1 अपॉन a लिखने पे अगले स्टेप में क्या लिखेंगे इसे? ए इनवर्स। a इनवर्स। चलो कुछ हम कहानी सुनाते हैं, सब लोग सुनना ठीक से। ऐसे मुझसे 2-3 मैथ्स बनने दो, मे बी तब आपको थ्योरी समझ में आएगी। देखना मैं ऐसे ही बनाऊंगा। यहां से शुरुआत करेंगे हम, a इक्वल टू a इंटू वाई से। a का वैल्यू दे रख देंगे जो दे रखा है, इस a को जस का तस छोड़ देंगे, I को 2 ऑर्डर का लिखेंगे क्योंकि ये 2 ऑर्डर का है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको लिखने आना चाहिए, जिनको नहीं आता सीख लो मेरे साथ। अगर I को 2 ऑर्डर 2 लिखना है तो डायगोनली 1 होता है, बाकी प्लेस 0। अगर 3 ऑर्डर 3 लिखना है I को तो डायगोनली 1 दे दो, बाकी सारे प्लेस 0। ये सीन है। अब ये 2 ऑर्डर कब लिखना है, 3 ऑर्डर कब लिखना है, ये क्वेश्चन बताएगा आपको। क्वेश्चन अगर 2 ऑर्डर का दिया तो ऑटोमेटिक 2 ऑर्डर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 3 ऑर्डर का रहेगा, ऑटोमेटिक I 3 ऑर्डर का हो जाएगा। अर्णव ये बात याद रहेगी? यस सर। गुड। चलो इसको थोड़ा 2-3 सवाल होने दो हमसे, हो सकता है थ्योरी अभी 10% भी समझ में नहीं आई हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन होने दो। मैं शुरुआत यहां से करूंगा, इस लाइन से। a इक्वल टू a इंटू आई, a का वैल्यू रखेंगे, a को जस का तस छोड़ देंगे, और I को 2 ऑर्डर रखेंगे। फिर क्या चेंज होगा वो हम सिखाते हैं बोर्ड पे।
since A is equal to A into I, A की जगह 1327, ये A ऐसे रहेगा, दिस इज 1001। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है, ये क्वेश्चन मार्क कैसे वो देखना, यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा जाएगा या अपने मन में एक सवाल पूछना है कि आगे का रास्ता कैसे तय करना है, रो की मदद से या कॉलम की मदद से। सुनो ठीक से, यहाँ के बाद आप खुद से एक सवाल पूछेंगे कि आगे मैं रो की मदद से बनाऊं सारे स्टेप्स या फिर कॉलम की मदद से, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन या तो रो या तो कॉलम। तो अब यहाँ हम देखो लिखने वाले रो की मदद से। फिर देखना मैं इसी मैथ को बनाऊंगा कॉलम की मदद से। तो आप ये सीख जाओगे कि भाई किसी भी ऑपरेशन से करो, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, सवाल का जवाब भी सेम होगा, बनेगा ही बनेगा। तो चलो इसका नाम हो गया, दिस इज R1, दिस इज R2। यहाँ भी ये R1 R2 हो गया। टारगेट क्या बताया आपको हम कि भाई इतना सॉल्व करेंगे कि आई जैसा इधर दिखने लगे, ठीक। और उसमें भी टारगेट सुनना, 0 लाने का कोशिश करना सर, 1 लाने का नहीं। चलो यहाँ पे 0 चाहिए। अब बताओ, रो ऑपरेशन का मतलब ही है कि अब रो का मतलब जरूर करने वाला है, कॉलम से कोई मतलब नहीं है आपको। तो बताओ, तो अगर यहाँ 0 चाहिए, इसका हेल्प कौन करेगा? अच्छे से बता, कोरस्पॉन्डिंग कौन है 2 के लिए? 2 का कोरस्पॉन्डिंग कौन है रो में? 1। 7 का कौन है? 3। इसका मतलब 1 2 का हेल्प कर सकता है या 2 1 का हेल्प कर सकता है। 7 3 का हेल्प कर सकता है या 3 7 का हेल्प कर सकता है, बाकी कोई किसी का हेल्प नहीं करेगा। तो चलो यहाँ पे 0 चाहिए सर। आपको ऐसा लगता है कि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं? यस और नो? यस सर। अगर यहाँ पे लिख दें R2 में R2 माइनस 2 R1, तो R2 में चेंजिंग है, थोड़ा क्लोज कर इसको, मैं भी थोड़ा और क्लीन दिखे आपको। R2 में चेंजिंग है, बताओ किसमें चेंजिंग नहीं है? R1। R1, गुड। दोनों में R1 को 10 का प्लस रखने दो। चलो R2 को लिखना है R2 माइनस 2 R1, दिस इज R2, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 बिकम्स 0। यहां भी देखो R2 7, 2 R1, बताओ खुद से कितना होगा? 1। कैसे? ये R2 आपने 7 रख दिया, यही रखे, देखो 7 रख दिया, 2 into R1, 2 into 3, 7 में से 6 गया, 1 आएगा, बिल्कुल सही। यहां भी चेंज करो सर, दोनों जगह चेंज होगा। यहां बताओ R2 0 माइनस 2 R1, माइनस 2 होगा, R2 दिस 1 होगा, यस और नो? चलो भाई, एक तो 0 ला दिए हम लोग, इस बार को कंपेयर यहीं से करना है इसको। अब यहाँ 0 लाना है, बताओ तो इसका हेल्प कौन करेगा? 1। तो इसको ऐसा करोगे, 3 से इंटू करके सब्ट्रैक्ट कर दें, यस और नो? यस। R1 में चेंजिंग है, R1 माइनस 3 R2, ऐसा करने से देखो ये प्लस 0 हो जा रहा है और ये बन जाएगा I बिल्कुल। तो देखते हैं चेंजिंग किसमें है? R1 में। किसमें चेंजिंग नहीं है? R2 में। R2 में। पहले R2 में लिखेंगे। देखिए इन सब मैथ्स को अगर आप जल्दबाजी में सीखने के मूड में है तो ये तय माने की गलती करने के मूड में आप हैं। जल्दबाजी तो है लेकिन गलती करने की, थोड़ा स्थिर हो जाइए। चलो R1 में चेंजिंग है, R2 को पहले लिखने दो। ओके ठीक, लिखवा दो। R1 के एलिमेंट को लिखो R1 माइनस 3 R2, बताओ खुद से। दिस इज R1, 1 रखेंगे यहाँ पे, 3 R2 0, कितना बचेगा? कितना? 1 ही बचेगा ना? ओके, यहाँ 0, इस तरह बताओ
R1 1 रखेंगे, 1 रख दिया, -2 है सर, खुद से कैलकुलेट करके बताओ मुझे। देखिए कितना अलर्ट है आप? 7. 7। गुड। चलो फिर से, दिस इज 0, फिर से कैलकुलेट करो खुद से, कितना? -3 -3. आपने अपना काम पूरा कर दिया सर। दिस इज, देखो दिस इज आई मतलब 1, नीचे आएगा 1/a, a इनवर्स, यही आंसर होगा। जरा आंसर मिलाओ। therefore a इनवर्स मिले तो एग्री करो। Yes, sir. सही है। चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और सवाल आने दीजिए, मिनिमम 2-3 सवाल करने दो मुझे, या फिर मैं इसी को कॉलम से बनाता हूँ। चलो इसको एक स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, पेज नंबर 4 पे आएंगे। अब हम इसी मैथ्स को बनाते हैं कॉलम से एक बार, ताकि आप ये फ्री हो जाओ। कुछ बच्चों के मन में ये होता है सर सारे क्वेश्चन तो रो ही से बनते हैं, कॉलम से बनते ही नहीं है। बिल्कुल ये गलत है, 50-50 दोनों है सर। आप कॉलम से बनाओ तो भी बनना है, रो से बनाओ तो भी बनना है आपका। चलो देखते हैं यूजिंग कॉलम ऑपरेशन, और आंसर भी सेम आएगा सर, आंसर अलग नहीं आएगा। दिस इज C1, दिस इज C2 ना, C1 C2 समझते होंगे आप, कॉलम 1 कॉलम 2। मेरे सवाल का जवाब दो। अगर कॉलम की मदद से ही बनाना है तो अर्णव आप बताओ 2 का हेल्प कौन करेगा? सर 7। 7। शालू आप बताओ 3 का हेल्प कौन करेगा? 7. बहुत अच्छे, तब समझदार है आप लोग, तब बनेगा सब, बनेगा सवाल। देखो ध्यान से, ऐसे पेन घूमेगा इस बार, ऐसे ऐसे घूमेगा सर, तो 1 के लिए 3 रिस्पॉन्सिबल है, 3 के लिए 1 रिस्पॉन्सिबल है, 2 के लिए 7 रिस्पॉन्सिबल है, 7 के लिए 2 रिस्पॉन्सिबल है। ओके, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बन जाएगा सवाल। देखते हैं ठीक से। चलो टारगेट है ऐसा लाना, क्या बोले, 0 लाने का कोशिश कीजिएगा, 1 लाने की कोशिश मत कीजिएगा। 1 तो अपने आप आ जाएगा सर, देखना दिखाएंगे कई बार आपको। 1 नहीं आ रहा तब भी 1 ला के दिखा देंगे हम लोग। 0 का टारगेट करो। चलो बताओ तो यहाँ 0 लाना है, 7 कैसे हेल्प करेगा? सिमरन आप बताइए। 7 के हेल्प से इसको कैसे 0 करोगे? कोशिश करो। कोशिश करो। अच्छा कोई बात नहीं, अंकिता आप बता दीजिए। बता दो। अंजनी आप बताइए। गौतम। सर पहले 3 को 0, अर्णव। सर पहले 3 को 0 नहीं बना सकते, नहीं वैसे नहीं आसान हो गया। हाँ ठीक है, बना सकते हैं हम। जो यहाँ पूछ उसका जवाब तो दे दो पहले मुझे। मान लो हम जिद्दी हो जाए कि नहीं हम यही करेंगे, पहले जिद पकड़ ले। आप तो बताओ जिद कैसे पूरा करेंगे? सर C1 into 7 और C2 into 2। ये बहुत सही जवाब है सर, ये दिस इज द राइट आंसर। जस्ट लाइक एलिमिनेशन मेथड ऑफ क्लास 10th, एलिमिनेशन मेथड ऑफ क्लास 10 टेक एलसीएम ऑफ बोथ। एलसीएम 14 आएगा, इसको 14 बनाओ, इसको 14 बनाओ, सब्ट्रैक्ट करो, 0 लाओ। क्या ये गलत तरीका है? सही सर, सही। यही तो तरीका है। 0 लाना बहुत बड़ी बात थोड़ी है। 0 कब? जब दोनों सेम, जब दोनों सेम कब? जब दोनों एक जैसा दिखाई दे। एक जैसा दिखने के लिए दोनों का एलसीएम 14 आ रहा है, 14 आएगा तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 होगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 आ जाएगा।
सब लोग याद रखिए, कहे ना इसको बनाने में 8-9 का नॉलेज चाहिए। सर देखो 8-9 की बात कर रहे हैं हम लोग, या उसके नीचे की बात कर रहे हैं, इसमें अदर कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं होगा। चलो आपने बोला सर इसी को पहले 0 कर ले, चलो कर लेते हैं, उससे बड़ा बात नहीं। चलो इस प्लेस को 0 करना है, 3 है तो क्या करेंगे, 1 को 3 से इंटू करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही करेंगे ना। यस तो C2 में C2 माइनस 3C1, एक मिनट थोड़ा इंक डाल दे इसमें। C2 में 3C1 करने वाले हैं। मजेदार मैथ है ये, सब सीखना चाहिए ठीक से। देखो भाई C2 में चेंजिंग है, किसमें चेंजिंग नहीं है? C1 तभी तो मेरा सवाल आपको लगेगा सर ये क्या पूछते हैं बार बार, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हाँ कम से कम कंफ्यूजन नहीं होगा। C1 दिस इज 1 2 1 0। चलो C2 बदलेगा, C2 माइनस 3C1, C2 माइनस 3 दिस इज 0, C2 दिस इज C2 माइनस 3 कितना? 1 इधर बताओ, C2 माइनस 3C1 कितना? -3 माइनस 3, C2 माइनस 3C1 कितना? 1 चलो भाई इससे कंपेयर करेंगे, एक जगह तो 0 ला दिए हम लोग, यहाँ 0 चाहिए, इसका हेल्प करने वाला है 1 को डबल करके सब्ट्रैक्ट कर दो। दिस इज C1 माइनस 2C2। इस बार हम नहीं पूछेंगे कि किसको चेंज नहीं करना है, खुद से लिख देंगे भाई। C1 में है ऑपरेशन, तो C2 को जस्ट का 10 लिखेंगे, ये रहा C2 और ये रहा C2। चलो C1 को चेंज करते हैं, C1 माइनस 2C2, C1 माइनस 2C2, दिस इज 1, दिस इज 0, C1 1, बताओ खुद से बताओ तो अच्छे से सोच के। C1 1 माइनस 3 रखो, कितना आएगा? 7 गुड। यहाँ बताओ C1 हो गया 0, बताओ कितना? -2 -2। जैसे ही ये I दिखा, I1 बना, 1/a इनवर्स हुआ, a इनवर्स आ गया, आंसर मिला लो, क्या यही आया था, ये अलग आया था? स्क्रीनशॉट में चेक कर लो आप। सही यही था। तो ये क्लियर हुआ बात कि आप चाहे रो से बनाओ या कॉलम से बनाओ, आंसर तो भाई सेम आएगा, लेकिन शर्त क्या है? अगर कॉलम पकड़े तो सारा स्टेप कॉलम से करना पड़ेगा, रो पकड़े तो सारा स्टेप रो से करना पड़ेगा। एक स्क्रीनशॉट लो इसका, एक 2 ऑर्डर का क्वेश्चन और दीजिए, और इस पर किसी बच्चे के साथ हम सॉल्व करेंगे, किसी एक स्टूडेंट के साथ हम सॉल्व करेंगे, दिमाग उसका पेन मेरा। जल्दी स्क्रीनशॉट लो सर। पेज नंबर 4 ही है ये, ठीक, ये 5 होगा पता नहीं। चलो पेज नंबर 5 पे चलते हैं। सामने एक और क्वेश्चन देखिए, टू ऑर्डर, सर 3 10 2 7। 3 10 2 7। यस आइए सर। मेरे साथ आदर्श आ जाइए, यस सर कंफर्म कीजिए रो या कॉलम। रो से सर पहले स्टेप क्या बताया है? A into I। into I। यस A पहले लिख दीजिए मैंने, उसके बाद A को ऐसे ही छोड़ देंगे और I की जगह 1 0 0 1। गुड, कंफर्म करो यूजिंग कौन सा? सर रो ऑपरेशन। इसको कॉलम से भी बनाएंगे किसी गर्ल्स के साथ। चलिए शुरुआत कीजिए, टारगेट है 0 लाना सर, यहाँ यहाँ यस रो मतलब ऐसे। बताओ कौन किसका हेल्प करेगा?
तो 3 का हेल्प करेगा 2 या 2 का हेल्प 3 करेगा और सर 7 का होगा 10 के साथ। चलो बताओ, जीरो लाना है यहाँ पे। हाँ सर, तो 2 पहले लिखेंगे सर R2 10 R2 माइनस, नहीं सर 3 इंटू R2 माइनस 2 इंटू R1। क्या सोच के बोले बताइए अपने फ्रेंड्स लोग को, क्या सोच 3 के और ऐसा 2 का बोले? एलसीएम लेके सर उससे मल्टीप्लाई करके अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके 6 आएगा, गुड, बहुत अच्छा। चलो फिर बताओ किसमें चेंजिंग है, किसमें नहीं R2 है? में चेंजिंग है तो R1 को ऐसे ही लिख देंगे, नीचे 0 हो जाएगा 2 पे। एक मिनट, यस। और सर वहाँ पे बच जाएगा 1 बच जाएगा सर। फिर सेम सर इधर करेंगे तो यहाँ पे -2 बचेगा सब लोग ध्यान से देखना, यस। और सर 3 बचेगा। चलो एक तो जीरो ला दिए सर आप, अब यहाँ लाना है जीरो, इसका हेल्प कौन करेगा? 1 करेगा सर, लिखेंगे इसको R1 टेंस टू R1 माइनस 10 R2। इसमें चेंजिंग नहीं है, R2 में चेंजिंग नहीं है सर, तो इसको ऐसे लिखेंगे। गुड, बहुत अच्छे, बताओ। और अब सर ऊपर वाले में लिखेंगे 3, इधर हो जाएगा 0। फिर उस साइड से लिखेंगे -12 -12 और सर इधर लिखेंगे 3। एक सेकंड सर, एक सेकंड रुकिए। 1 सर -12 नहीं होगा वहाँ पे, क्या हुआ? -12 नहीं होगा सर, 21 होगा। 21 यस, और फिर इधर हो जाएगा सर -30 सर। बाकी लोग चेक करो तो कैलकुलेशन क्या सही है गलत है, जल्दी से। सही है, गुड। चलिए यहां तक तो आ गए। अब आपको लगेगा सर यहाँ तो 3 है सर, अब सुनना ठीक से, जैसे ही आपने जीरो लाया मैंने बोला था 1 का टेंशन आप छोड़ दो, बिल्कुल सच में छोड़ दो 1 का टेंशन, इसको 1 चाहिए ना सर, तो इसको अगर 3 से डिवाइड करें तो 1 आएगा ना। यस इस R1 को 3 से डिवाइड कर दो सर, 3 से, तो उधर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। सीख लो ठीक से, R1 by 3 it becomes 1 0 0 1 a, इधर भी कितना 3 से 7 minus 10 minus 2 3, this is I 1 by a inverse। आंसर मैच करो सॉल्व इसका। यस सही है ये। अब बताओ, प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ खास नहीं है, देखो आपके बीच के फ्रेंड ने बनाया है, अभी एक और दोस्त बनाएंगे कॉलम के साथ, इसका जरा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। एनसीईआरटी बुक में 10 सवाल हैं सर, अगर आप एनसीईआरटी बुक देखोगे 10 क्वेश्चंस हैं 2 ऑर्डर वाले, और 3 सवाल या 4 सवाल है 3 ऑर्डर का, तो 3 ऑर्डर में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है सर, कॉन्सेप्ट सेम है, देखना वो भी आसान होता है, बस समझो स्टेप्स बढ़ेंगे थोड़े। आइए हम लोग बनाएंगे कॉलम के साथ, अंजलि आप मेरे साथ सॉल्व करेंगी कॉलम के साथ कैसे सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लिया आपने, लिया सबने? चलो ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट, कॉलम ऑपरेशन। पहले ये बता दो कॉलम में कौन किसका हेल्प करेगा, ये बता दो। सर
10 और 3 एक दूसरे का हेल्प करेगा और 2 और 7। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब है। चलो शुरू हो जाओ। टारगेट क्या कर लाने का है ये बता दो, 1 या 0? 0। बहुत अच्छा। 1 नहीं भी आया तो देखो हम लोग कर लिए थे ना, 1 नहीं भी आया तो डिवाइड कर लिए थे, वो इश्यू है ही नहीं। 0 लाने का टारगेट, सब लोग याद रखेंगे इस बात। सर C2 इक्वल टू C1 C2 ना, यस C2 इक्वल टू एरो। हाँ C2 है 3C2 माइनस, यहाँ 0 लाना है ना आपको। यस सर, 3C2 माइनस 10C1। 10C1। चलो देखते हैं इसमें चेंजिंग नहीं है सर C1 में तो पहले C1 को लिख दिया जाए। चलो अब बताओ। सर वहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 0 और 3 2 just 6 6 3 7 में था ना, 21 माइनस 21 1 यहाँ आ जाओ। 0 माइनस सर -10 गुड, नेक्स्ट। और 3 सर 3 चलो 0 तो ले आए आप, यहाँ लाना। यस सर, फिर लिखेंगे C1 गुड, C1 माइनस 2C2। इसमें चेंजिंग नहीं होगा। C2 में C2 को लिख देते हैं, पहले रुक जाओ। तो ऊपर में 3 मान सर 3 और नीचे में 0, ठीक है, उधर हो जाएगा 1 माइनस सर 21 उधर हो जाएगा 0 माइनस सर 6 एक सेकेंड, C1 0 0 हाँ सर -6। चेक करो सब लोग कैलकुलेशन जल्दी से, हेल्प करो दोस्त का। सही है सर। सही है, चलो भाई अब यहाँ 1 लाना है, कॉलम यूज करेंगे, क्या करेंगे इसको? डिवाइडेड बाय सर सही है, सर हो जाएगा यस। 1 0 0 1 यहाँ 7 ये 3 पिछला आंसर स्क्रीनशॉट में चेक करो। यही था सर। क्या सेम आंसर है? यस सर। क्या अभी भी डर लगता है? अर्णव समझ में आया? यस सर। बनेगा क्वेश्चन? यस सर। गुड। आदर्श, आदित्य, यस सर। सॉरी Yes, sir. आदित्य नहीं, गौतम। बनेगा सर। गुड। शालू, यस सर बनेगा। अंजनी, यस सर। गुड। अंकिता, हाँ सर बनेगा। सिमरन, बन जाएगा सर। बनेगा, बहुत अच्छी बात है। देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने देखो शुरू से अंत तक लिख के छोड़ दिया, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे सर ये लॉन्ग क्वेश्चन इतना छोटा थोड़ी आता है, बात भी सही है। यही सेम प्रोसेस सब 3 ऑर्डर में लगाना है। अब बताओ जब मेथड सेम हो जाए सर तो 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर क्या, कैलकुलेशन के स्टेप्स ही बढ़ेंगे केवल आपके।
तो एक्सरसाइज जरा बताओ तो किस एक्सरसाइज में है ये, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले एक बार जल्दी से। पेज नंबर 6 है ये, स्क्रीनशॉट। इस एक्सरसाइज में है और इसमें कितने क्वेश्चन है ये बताओ। सर 6.2 में है 18 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन 2 ऑर्डर के ये बताओ। सर 6 बाकी सारे 3 ऑर्डर हैं। 6 नहीं 5। चलो ध्यान दो, होमवर्क में एक्सरसाइज कितना बताया 6.2, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 2x2 ऑर्डर है। यस सर। चलो 6 नंबर 3x3 ऑर्डर है ना। यस सर। चलो एक सवाल मुझे दो दोस्तों। जीरो 1 2 हाँ 1 2 3 3 1 1। मिला लो क्वेश्चन, मिला लिए क्वेश्चन, गुड। चलो इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग, ध्यान देना स्टेप्स थोड़े बढ़ेंगे। जीरो 1 2 1 2 3 0 1 2 1 2 3 3 1 1। एक काम करो, इसका पहले स्क्रीनशॉट लो होमवर्क के लिए जल्दी से, फर्स्ट मैं मिटा के लिखता हूँ क्वेश्चन। चलो देखते हैं पेज नंबर 8 में एक नए सवाल के साथ 3 ऑर्डर, इसको भी सीख जाएंगे आज। सीखो, एक मेरे साथ सीखो, बाद में बनाना खुद से। सेम स्टेप सर, a इक्वल टू a इंटू आई, a की जगह 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये a ऐसे ही रहेगा। अर्णव आप बताइए आई का ऑर्डर क्या लिखूं मैं? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बढ़िया, सोचो जीरो लाने का टारगेट है सर, जीरो ही जीरो लाने का टारगेट है यहाँ पे। देखते हैं, 1 का टारगेट बिल्कुल मत कीजिएगा, 1 अपने आप आ जाएगा सर, डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा। थोड़ा क्लोज करें ताकि आप देख सके ठीक से। यूजिंग रो, देखो थोड़ा आपको टाइम बता दूं मैं, कभी कभी एग्जाम में लिख के देता है, स्पेशली वो लिख के देगा यूजिंग रो ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स, तब तो आप कुछ नहीं कर सकते, तब तो समझो आप कॉलम का यूज नहीं कर सकते, रो से ही बनाना है। कभी कभी लिख के देगा यूजिंग कॉलम ऑपरेशन, समझो कॉलम से ही बनाना है। केवल उसने बोला फाइंड इनवर्स, तो भाई ये लगाना ही नहीं है, सीधे एडजॉइंट और डिटरमिनेंट निकाल देना है। तो ध्यान देना क्वेश्चन ने पूछा क्या है, रो वर्ड लिख के दिया है या ऐसे ही पूछा है, या उसने लिख के दिया यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, देन आप फ्री हो रो से कॉलम से बनाने के लिए। टारगेट है जीरो लाना। चलो रो की बात करें, दिस इज R1 R2 R3, देख लो अच्छे से, हेल्प कौन किसका करेगा। 0 1 3 कनेक्टेड है, 1 2 1 कनेक्टेड है, 2 3 1 कनेक्टेड है। ध्यान से सीखना सर, यही सबसे हार्ड क्वेश्चन हो सकता है अगर 3 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर पढ़ना नहीं है। टारगेट है देखो हमको, जैसे यहाँ जीरो लाना है, आप बोलेंगे सर यहाँ तो जीरो लाना ही नहीं था, अपने आप जीरो है, वो देखना गायब भी हो जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, बेसिकली 1 ही आएगा ना, यहाँ पे 1 ही लाना पड़ेगा ना हम लोग को, वो आ जाएगा अपने आप। यहाँ जीरो लाना है,
ऐसा करे या यहाँ 0 लाना है इसके अनुसार, तो ऐसा करे, इसको 3 रहने दें, इसको थ्राइस करके इससे सबट्रैक्ट कर देते हैं। चलो मेरे साथ कोई बनाएगा तो और अच्छा रहेगा। अंकिता आप आ जाइए, बनाए साथ में क्वेश्चन। ओके चलो इसको टारगेट करो, तो यहाँ 0 लाना है, लिखो जो R3 R3 इसे R3 minus 3R2 गुड। चलो फटाफट R3 में चेंजिंग है, मैं R1 R2 को पहले लिख देता हूँ। यस चलो फटाफट बताओ R3। सर 0 हाँ -5 सब लोग ध्यान -8 दीजिए। यस माइनस 8 या सर ये हो जाएगा 0 -3 1 चलो भाई 1 0 ला पाए हम लोग, ठीक है। यहाँ 0 छोड़ दो, ये आना नहीं है अभी, क्योंकि कोई हेल्प नहीं करने लायक है इसमें, ये तो दोनों 0 है ना, तो हेल्प कैसे होगा। और देखता है ये 2 0 लाना है, सोचो कैसे आएगा ये 2 0, ये सब हेल्प करेंगे दूसरे का। सर R1 equals to नॉट इक्वल्स टू, हाँ एरो सॉरी सर Yes. 5R1 plus R3 इससे भी कर सकते थे, छोटा चाहिएगा, नहीं लग रहा है छोटा, इससे मदद लेगा ना, छोटा मदद दो पहले। ओके सर सर 2R1 minus R2 यस सर चलो ठीक है, 1 मिनट। चलो R1 में चेंजिंग है, मैं लिख देता हूँ R2 R2। सब लोग ध्यान देना ठीक से, समझो बस ये बोल रही है, सीख तो सब रहे ना। R1 में चेंजिंग है, मैं R2 को लिख दूं अच्छे से। चलो लिखवाओ। सर पहले -1 -1 यस सर फिर होगा सर 0 और 1 1 सही है, चेक करना सब लोग, उधर चलो। फिर यहाँ पे होगा 2 फिर -1 0 1 मिनट, थोड़ा इंटरप्ट करेंगे आपको। अगला स्टेप अर्णव आप बताइए तो। कोई भी 0 ला सकते हैं, जो भी 0 लाइए आप, ऐसा इशू नहीं कि ये लाना तब ये लाना, कुछ भी जो इजी लगे आपको। अभी 2 0 यहाँ लाने हैं हम लोग को। सर R2 is equal to R2 arrow R2 plus R1। इससे क्या होगा, यहाँ वो 0 हो जाएगा, वो यहाँ 0 आ जाएगा, है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही सही से, तो लाउड बोलेंगे, तो लाउडली बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। सर यस सर वही 1 हाँ। 0। चलो R2 में चेंजिंग है, ध्यान देना सब लोग। R2 में चेंजिंग है, R1 जस्ट का 10, R3 भी जस्ट का 10, यहाँ भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही। बता दो फटाफट, बताओ R2 के बारे में। रुक क्यों गया ना, बताइए, कंप्लीट कीजिए। सर R2 में 0 2 यस 4 यहाँ पे सर 2 ठीक, 0 plus 2 2
2 0। सर 2 एक मिनट, वीडियो रुका क्या? यस सर, आपका वीडियो यस रुक सर, गया। वीडियो रुक गया। हाँ हम सुने, हम ही तो बोले करो। एक मिनट, चलो ठीक है, कंप्लीट करो। ये 0 होगा नहीं? यस सर, 2 0 और 0। नेक्स्ट स्टेप बताएंगे शालू के, बनाइए थोड़ा सवाल। सर R1 R1 फिर एरो फिर R1 माइनस, एक मिनट सर। सॉरी सॉरी लिखे। सर एक मिनट बस थोड़ा सा। हाँ, R1 माइनस R2। इससे कहाँ 0 होगा? हाँ 0 होगा। अच्छा ऐसे ही ना, सही है। नहीं सर, वो हो जाए, नहीं सॉरी, R2 फिर R2 माइनस R1। हाँ, R2 फिर R2 माइनस R1। एक मिनट ठहरो, सही सही बोलो ना, क्या लिखना है? फिर R2 R2 एरो फिर R2 माइनस R1। कहाँ 0 हो रहा है बताओ, किस प्लेस पे, पोजीशन बताओ। सर A23, सॉरी A21। 8 2 1 चेक करो सब लोग, कैसा हो रहा है क्या? टारगेट समझ रहे हैं, ऐसा दिखना चाहिए इधर वाला। ये 2 0 तो आ ही चुका है सर, ये भी 0 आ चुका है। अब आपको यहाँ 0 लाना है, देखो डॉट बताते हैं। ये 2 ये 1 तो 0 पहले लाना से है, ये 0 लाना है। कहाँ आएगा, इससे आएगा? ये 2 1 तो पहले से 0 है। क्या सर ये उधर सही? देख लिए, सर उधर देख लिए थे, इसलिए 2 माइनस 2 कर दिए थे। अरे यार इधर देखो यार, उधर कहाँ देखते हैं? घर में ना कि भी इधर उधर देखते हैं आप। तुमसे नहीं हुआ, तुम ठहरो पहले, दुआ सर करो। हो जाए, सर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो बताओ। ये 3 डॉट इसको 0 लाना है। हाँ फिर R3 एरो। R3 हाँ R3 यस सर। एरो, फिर 2 R3 हाँ माइनस 5 R2। माइनस माइनस, सर माइनस होगा ना? हाँ जी माइनस होगा, हाँ माइनस होगा। हाँ माइनस करेंगे तो -20 आ जाएगा। सर -20, सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है। अंकिता आप बताइए, क्या ये सही है हम जो लिखे हैं? यस सर, यही होगा। माइनस नहीं ना होगा, प्लस होगा ना? नहीं सर, माइनस होगा तो वो ऐड हो जाएगा। हाँ ये तो पहले से माइनस है, इसको Yes. 10 इसको 10 करेंगे फिर ऐड ना करेंगे। अब जब हम थोड़े पहले बताए थे कि सब 8 9 का मैथ है, जैसा हरकत आप कर रहे हैं सालू, 8 9 पे शक हो रहा है हमको आप पे। आइए देखते हैं, चलो ठीक है कंटिन्यू करो। R3 में हम कंप्लीट करो इसको। R3 में चेंजिंग है, R1 R1 R2। को जस्ट का तस लिखेंगे, हड़बड़ाइए नहीं, ये सब ऐसे भी थोड़ा भी मिस्टेक कर दिए ना इसमें तो समझिए आप निश्चिंत होकर बनाइए, कुछ नहीं होने जा रहा आपका। सर 0 हाँ फिर 0 हाँ फिर 2 सर -2 इस पे मुझसे सर 2 चेक 2 करो सब 2 लोग। सॉरी 4 ऐसा ही है 4 सर 4। हे भगवान, क्या सही है? यस यस सर। हाँ कुछ बच्चे आप खुद ही ऑप्शन लेते, खुद ही चुनते हैं। आइए नेक्स्ट, यहाँ पे 3 सर 10 सब लोग ध्यान देना, तो ये बहुत चालाक है, ये ध्यान देना आगे। सर -6
टू टू ऐसा ही है, चेक करो सब लोग। यस सर। चलो भाई, अब देखो, अब यहाँ भी जीरो वाला सीन खत्म हो गया, इन दोनों जगह जीरो लाना है। कौन नहीं बताए हैं? सिमरन आप बोल पाएंगी? यस सर। तो चलो शुरू हो जाओ। यस सर R2 हाँ। R2 minus 4 R1। अरे सिंपल 4 R3 नहीं R1 हटाएंगे क्या? ये क्या भगवान, सर? सिंपल R3 से जीरो लाने का मन नहीं करता क्या? यस सर। तेरे पे ज्यादा खराब है। कोई बात नहीं, ठीक है, सिंपल इससे जीरो ले आएंगे ना हम लोग। देख रहे हैं ना, 4 है सीधे घटा देंगे ना। समझ रहे सब लोग? यस सर। समझिए ठीक से, गुड। चलो लिखवाओ तो, 1 मिनट तो कैमरा में और स्पेस। R2 में चेंज है, किसमें चेंज है सिमरन? R3 में और सर R1। तो उसको पहले लिख लें तुमको। तो लिखो R2 लिखो। यस लिखो R2। सर 1। अरे कहाँ ध्यान है? R2 माइनस R3। 1 सर। अरे 1 कैसे होगा? 1 होगा अंकिता। सर 0 होगा। मेरा तबीयत खराब हो रहा है। नेक्स्ट। सर 2। 1 मिनट, गौतम आप आइए। जब गलती होना तो और होने दो, आ जाओ गौतम। 2 हाँ 0 यस। -8 ठीक है, +6 -2 +6 -2। चलिए एक और बच गया जीरो यहाँ लाना। ऐसे डॉट देके बनाया करो, सीख जाओगे। ये नहीं कि उसको डेसिमल मान लिए सर, ये और दिक्कत होने लगा। चलिए भाई लास्ट स्टेप है, हम सालू के साथ बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे अभी। आ जाइए आदर्श, आप आइए। यहाँ जीरो लाना है। किसके हेल्प से आएगा? आर से चलेंगे तो R2 से मतलब R2 0 से से। कैसे लाओगे यार? अरे R2 से कैसे लाएंगे भाई? नहीं R3 से लाना पड़ेगा। हाँ चलिए, बहुत चमत्कार हो रहा है यहाँ पे। यस सर R1 लिखिए। R1 सर दिख नहीं रहा कैमरा। 1 मिनट, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यहाँ दिख रहा है। यस 4 into R1 हाँ -R3। चलो, किसमें चेंजिंग है? R1 में R2 इसमें R3 नहीं को है। ऐसे R2 R3 को ऐसे ही लिखेंगे। तुम यही फोकस करो, हम लिख लेते हैं उसको। इसके साथ में फोकस करेंगे ना, एक मिनट, ये दिखना चाहिए, तब बता पाओगे, है ना? यस दिख रहा है बोर्ड? हाँ सर अच्छा। चलो बता, मैं R1 में चेंजिंग है, मैं R2 को लिख दूं 10 का 10। चलो बताओ। -4 -4 चेक करना सब लोग। 0 0 -14 क्या -14। क्या पता, बताओ सब लोग ठीक से। नहीं एक सेकंड। -2 सर। आगे
2 आगे -2 सर चेक करो, सही है? यस सर। सही है ना? चलो भाई, इसका तो टारगेट है 1 लाने का, तो ये -4 है। अर्णव आप बताइए यहाँ के बाद किसको किससे डिवाइड करें? सर R1 एरो R1 डिवाइडेड बाय -4 Good. कॉमा R एरो R2 डिवाइडेड बाय 2 और R3 एरो R3 डिवाइडेड बाय 4। यस, एक मिनट। R1 by -4 कॉमा R2 by 2 R3 by 4। चलो भाई, यहाँ तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया। बताओ जल्दी से इधर अर्णव क्या बचेगा? सर 1/2 1/2 -1/2 -1/2 1/2 1/2, ठीक है। -4 -4 3 3 और -1 -1 और 10/4 यानी कि 5/2 ठीक है। -3/2 ठीक है। और 1/2। चलो भाई, आंसर देखो तो, जिनके पास क्वेश्चन है जरा आंसर देखो, क्या यही A इनवर्स है? यस सर। यस सर। तो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, प्रॉब्लम कहाँ है ये भी देखा। कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगा सर, कॉन्सेप्ट तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कॉन्सेप्ट तो सेम है सर, टारगेट है 0 लाने का। हेल्प कौन किसका करेगा वो आप समझ रहे हैं, बस बात रह गई कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने का। और एक बहुत मजेदार बात कि अगर छोटा से भी एक गलती हो गया ना सर, फिर आप निश्चिंत रहिए कि आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्या ऐसा फील हुआ अर्णव आपको? यस सर। थोड़ा भी मिस्टेक हुआ सर, कहीं प्लस माइनस कहीं भी, समझिए आप जो खोज रहे हो मिलने वाला नहीं है आपको, या फिर मिला भी तो सही नहीं मिलेगा आपको। इसलिए अगर हम अपने तरीके से पढ़ाए, अगर इसको बात करें, तो हम एक सवाल बनाने का आपको होमवर्क देंगे। बस एक ही क्वेश्चन पर डे बनाया करो, 3 ऑर्डर का। इसका 2 ऑर्डर नहीं बनाना। 2 ऑर्डर जल्दी से बना लो, 5 6 एक साथ। 3 ऑर्डर का एक क्वेश्चन डेली, अप टू योर फाइनल एग्जाम जब तक है। 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए पहले आपको एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। पर डे क्वेश्चन बनाइए इसका, 3 ऑर्डर का। बस एक क्वेश्चन इसका होमवर्क में पर डे। कितने क्वेश्चन है सालों इसके? 13 18। नहीं 13 होगा ना, 5 क्वेश्चन तो 2 ऑर्डर है ना, बाकी 13 क्वेश्चन होंगे 3 ऑर्डर ना। यस सर। हाँ, तो 5 क्वेश्चन 2 ऑर्डर वाले बना दो जल्दी से, वो फटाफट बन जाएगा जी। और एक सवाल बना लेना 3 ऑर्डर का। क्या ट्राई करेंगे आप लोग? यस सर। यस अच्छा, क्लास समझ में अच्छे से आ गया सब लोग को? ठीक से? यस सर। हाँ, तो बस ध्यान देना, अच्छे से बनेगा आपसे भी। इसका वीडियो हम आपको भेज दे रहे हैं, देख लेना ठीक से, रिपीटिशन देख लेना। और भी वीडियोज मैंने भेजे हैं आपको, वो भी देख सकते हैं आप, अगर नीड हो तब। सीखना अच्छे से। चलो मिलते हैं फिर हम लोग। कल का क्लास सुबह में केमिस्ट्री है आपका, सॉरी पहले 5:30 से 6:30 मैथ्स है आपका। कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं। 6:30 से 8 o'clock तक केमिस्ट्री है, फिर दोपहर में 1 बजे फिर से मिलेंगे मैथ्स के साथ। और कल थर्सडे है ना, कल तो कैलकुलस है हमारा, सुन रहे हैं? यस यस सर। चलो फिर मिलते हैं।